हेलो दोस्तों, जैसे आप सबको पता है कि 2022 का रिजल्ट आउट हो चुका है। अच्छा, सबसे पहले तो बात ये समझने की कि 2022 में एग्ज़ाम होता है यूपीएससी का और 2023 में उसका रिजल्ट आता है। ठीक है, तो क्या चल रहा है, 2023 चल रहा है। 2023 का जो रिजल्ट है वो इससे पहले 2022 में एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है, एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था, तो उसके 2022 के रिजल्ट आउट हो चुके हैं, जिसमें कि सबसे फर्स्ट रैंक पर है कौन, इशिता किशोर। अच्छा, जो फोर्थ नंबर है टोटल 1 2 सेकेंड एंड फोर्थ, ये सारी कौन है, गर्ल्स हैं। ओके, एंड फिफ्थ नंबर पे कौन है, बॉय। ओके, दिस इज द आईएएस ऑफिसर। ओके, अच्छा, इसी तरह किशोर का क्या, इसका जो ऑप्शनल है, इनका ऑप्शनल है पीएसआईआर। अच्छा, इनका सबका ऑप्शनल बताऊंगा आपको। ठीक, इसी तरह गरिमा लोहिया, उमा हरथे या स्मृति मिश्रा, मयूर हजारिका, इन सबका मैं ऑप्शनल बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि टॉप 10 में कौन है। मयूर हजारिका, एना गहाना, सॉरी, गहना नब्या जेम्स, एना बसीम अहमद भट्ट, एन अनिरुद्ध यादव, एना कनिका गोयल, राहुल श्रीवास्तव। ठीक है, देयर आर द 11 टोटल टॉप 10 लिस्ट इन यूपीएससी द करेक्ट फॉर दिस एग्जाम। ओके ओके, इसी तरह किशोर। ओके, तो आगे चलते हैं हम कि इनकी कट ऑफ क्या निकली ना प्री में। आप प्रीलिम्स में कितने कट ऑफ आपको मार्क्स लाने ज़रूरी हैं 200 में से। फर्स्ट, सबसे पहले आपको सबसे पहले ये पता होना ही चाहिए। ये नहीं कि आपको, आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको यही नहीं पता कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, आपको क्या करना है और क्या नहीं करना चाहिए, ये इस सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2022 में रिजल्ट आउट हो चुका है, बट इसका जनरल कैटेगरी आप देखेंगे कितना है, 82। मतलब कि 200 में से आपको जस्ट कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे, 88.22 मार्क्स आपको जनरल कैटेगरी में लाने पड़ेंगे। और इकोनॉमी का वीकर सेक्शन में देखो 82, एंड ओबीसी में 87.54, एससी में 74। मतलब कि 2022 का जो रिजल्ट आउट हुआ है उसका ये मार्कशीट प्रीलिम्स की कितना कम जा रहा है, ये आप देखो ना कि इसमें हो गया इतना कंपटीशन। कंपटीशन टफ है। ओके, कंपटीशन इज टफ, बट जो उसके क्वेश्चन का फ्रेम, जो क्वेश्चन का फ्रेमिंग की गई है वो टफ है। ठीक है, क्वेश्चन की फ्रेमिंग जो है वो टफ है। ठीक है, वो उसमें हर हर एंगल से उसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है। 360 एंगल से आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। ठीक है, इतना सिंपल भी नहीं है कि यूपीएससी क्लियर करना, यूपीएससी एसई क्लियर करना इतना इजी भी नहीं है। इजी जब है जब आप ऑल डायमेंशन आप इसके अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, ऑल डायमेंशन आर क्लियर थ्रू बाय एनी पर्टिकुलर स्टूडेंट। ओके, जैसे कि ओबीसी 87.54 की कट ऑफ गई है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। आगे चल के आपको बताता हूँ मैं। जैसे कि इशिता किशोर के मार्क्स कितने हैं आप देख रहे हैं टोटल। ये किसमें, रिटर्न फॉर्म में मैं आपको बता दूंगा क्या होता है। 901 पीटी में मार्क्स इनके अच्छे खासे हैं 193, एंड टोटल इज द 1094 इज द ग्रेट मार्क्स। ओके, ग्रेट मार्क्स का मतलब क्या हो गया, इनका जो इंटरव्यू है 275 मार्क्स का इंटरव्यू होता है, जिसमें कि इनके मार्क्स आए हैं 193, एंड रिटर्न में इनका टोटल होता है वो कितना होता है, इसमें इनका आए 901 आए हैं इनके मार्क्स आए हैं। और ठीक है, इशिता किशोर का जो ऑप्शनल है वो है पीएसआईआर। ठीक है, पीएसआईआर इनका ऑप्शनल है। इससे आगे भी हम चलेंगे, बताऊंगा गरिमा लोहिया का ऑप्शनल क्या है। ठीक है, ये जनरल कैटेगरी से बिलोंग करती है। पहली बात तो ये हमें समझने की आवश्यकता है। ठीक है, जनरल कैटेगरी से बिलोंग करती है। अच्छा, इसके अंदर होता है क्या है कि एक एस्से होता है। ठीक है, एस्से होता है 250 मार्क्स का, इसमें साथ साथ बताता चलूँगा मैं आपको। एस्से होता है इसमें 250 मार्क्स। ठीक है, फिर इसके अंदर एक फिर पेपर 1 250, पेपर सेकंड 250, पेपर थर्ड 250, एंड पेपर 4 दिस इज द 5, दिस इज 1 2 3 एंड 4 5, एंड 500 मार्क्स इज अ, क्या हो गया, 500 मार्क्स इज अ ऑप्शनल। ऑप्शनल के अंदर दो पेपर होते हैं। ठीक है, यहाँ से आप समझना, ऑप्शनल के अंदर दो पेपर होते हैं 250 मार्क्स के, 250 ईच। ओके, 250 ईच, तो दोनों कंबाइन कर देंगे तो 500 हो जाएंगे। ठीक है, तो कितने हो गए आप देख लीजिए कितने हैं। देखो मैं आपको सीधा बता दे रहा हूँ पहले आपको। ठीक है, इसमें होते हैं कितने, 1750 मार्क्स। 1750 मार्क्स प्लस 275। ओके, दिस इज द 275, तो कितने हो गए, 2025 मार्क्स टोटल हो गए। ठीक है, 2025 मार्क्स का ये टोटल एग्जाम होता है, जिसमें कि आपको कुल 50% भी आप ले आएंगे तो आप क्लियर कर जाएंगे एग्जाम को। दिस इज द गुड। आप कहते हैं ना कि भाई मैं 12th क्लास में 90% लाया, ये लाया, भाई आप 50% ही ले आओ बस। ओनली किसमें, सिविल सर्विस एग्जाम के अंदर आप पूरे कंप्लीट कर जाओगे। ठीक है ना, आप इसे पूरा क्लियर कर जाओगे इसे। ओके, तो हम आगे चलते हैं इस चीज़ में, इससे पहले रफ कर देता हूँ। ठीक है, मैं आपको क्या बता रहा था, इशिता। ओके, इशिता किशोर का क्या है, पीएसआईआर ऑप्शनल है। इनका ऑप्शनल जो है,
PSIR, ओके। अच्छा, गरिमा लोहिया का जो ऑप्शनल है, गरिमा लोहिया का ऑप्शनल, इसका कॉमर्स एंड अकाउंट्स, इनका कॉमर्स एंड अकाउंट्स, कॉमर्स एंड अकाउंट्स इनका ऑप्शनल था। अकाउंटेंसी तो किससे किससे बिलोंग करती हैं, करते हैं ओबीसी से। इनका मार्क्स जो हैं टोटल, ठीक है, 1750 में से आउट ऑफ में से कितने इनके 807, और इनके इंटरव्यू कितने 275 में से कितने इनके मार्क्स हैं। दिस इज द सेकंड नंबर पोजीशन, ओके। अच्छा, उमा, उमा का जो उमा हराते जो है, इनका ऑप्शनल क्या है, इनका ऑप्शनल वेरी गुड ऑप्शनल इनका ज्योग्राफी, ठीक है। कहते हैं ज्योग्राफी का मार्क्स अभी कम है, बट इनका वेटेज अच्छा है। ज्योग्राफी के अंदर भी काफ़ी अच्छे मार्क्स ले रखे हैं इन्होंने, ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करती हैं। 873 मार्क्स इनके हैं, 873 मार्क्स इनके आउट ऑफ 70 750, एंड 187 द पीटी में है, ओके। पीटी के अंदर पता है कितने मार्क्स आ सकते हैं, पीटी के अंदर हाईएस्ट तो 206 था पिछली बार, फिर 215, सॉरी 215 2019 के आसपास, ठीक है। इतने मार्क्स आप ला के ले सकते हैं क्लियरली, ओके। अच्छा, अच्छा अच्छा स्मृति मिश्रा का जो इनका ऑप्शनल जो है, इनका काफ़ी अलग ही ऑप्शनल इनका अलग है, जूलॉजी, ठीक है, वो जूलॉजी इनका ऑप्शनल है। और मयूज हजारी का जो है इनका ऑप्शनल जो है एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है, इनका ऑप्शनल है एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी द गुड, बिकॉज इसका इसका जो एंथ्रोपोलॉजी का जो इसमें सब्जेक्ट है वो काफ़ी सिंपल है। और कोई भी अगर नया स्टूडेंट है ना, कोई भी नया स्टूडेंट है तो यू कैन गो फॉर द अप्रोच एंथ्रोपोलॉजी, ओके। एंड दिस गुड, तो मयूर इनके कितने मार्क्स आए इनके 86.1 एंड 193, ओके। इनकी मार्क्स अच्छे खासे मार्क्स इनके, ठीक है। अच्छा, घाना जेम्स का 8 से 61 एंड 193, एंड इनके टोटल मार्क्स है 1054, ठीक है। अनिरुद्ध यादव का भी आप देख लीजिए, 856 है, 195 एंड 1005, ठीक है। अच्छा, कनिका गोयल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमी व्हीकल से ये वो बिलोंग करती हैं। 865 इनके मार्क्स हैं, 750 में से आउट ऑफ में से, और 275 आउट ऑफ में से 180 हैं, और उनके जो मार्क्स हैं 1045, दिस इज द 9th रैंक, ओके। राहुल श्रीवास्तव इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, अब बिकॉज इंपॉर्टेंट क्यों कह रहा हूँ मैं इसमें, क्योंकि जनरल से तो बिलोंग करते हैं, उनका देखो कितने अच्छे मार्क्स हैं, वो 863 हैं, और 180 उन्होंने मार्क्स अप्रोच कर रहे हैं उनके, इसमें 250 आउट ऑफ में से इंटरव्यू के अंदर 1043 के मार्क्स हैं, और ये 10th रैंक कर रहे हैं, ठीक है, 10th रैंक में है। आगे चलते हैं हम दूसरी जगह। अच्छा, आपको मैं बता देना चाहता हूँ, जैसे आप सबको जो भी इस टाइम प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई भी हो स्टूडेंट, उन सबको पता है कि प्रीलिम्स का एग्ज़ाम जो है, यूपीएससी सिविल सर्विस का प्रीलिम्स का फॉर्म तो भरा जा चुका है, ठीक है। मैं इसमें आपको बताऊंगा 2024 का कैलेंडर बताऊंगा, 2024 का कैलेंडर भी आगे स्लाइड में है, मैं इसमें बताने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है, कि एग्ज़ाम कब है, क्या अपनी कमर कसनी चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कितनी आपको रैंक लानी चाहिए, वो सॉरी कितनी कट ऑफ के ऊपर आपको फाइट करनी चाहिए, ठीक है। सिविल सर्विस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन जो है, अच्छा 10 जो है 1 फरवरी 2023 को इसमें नोटिफिकेशन आया था, ये तो पता ही आपको, और नोटिफिकेशन आउट होकर क्लोज हो गया था डेट, ठीक है, ये तो सब डेट निकल गई, बट मेन चीज़ क्या है, फोकस संडे के आसपास 28 मई 2023 को वनडे का एग्ज़ाम होगा, जिसके अंदर सी सेट होता है, जिसके अंदर सी सेट है, और साथ में प्रीलिम्स है। सी सेट के मार्क्स नहीं जोड़े जाते, और प्रीलिम्स में 200 में से आपको 88 ही मार्क्स ले आओ, ठीक है ना, 100 से अप्रोच ही ऊपर रखो अपने मार्क्स, ठीक है। चलते हैं इसका मेंस का पेपर कब होने वाला है, ठीक है। कोई भी इंपॉर्टेंट के सिविल सर्विस का मेंस एग्जामिनेशन जो है 23 का कब होने वाला है। अच्छा, 5 डेज़ की इसमें वो चलती है साइकिल, 5 डेज़ की साइकिल चलती है, जिसमें कि 15 सितंबर से स्टार्ट होता है एग्ज़ाम, और 15 सितंबर 2023 से स्टार्ट होगा, और 5 डेज़ की रनिंग साइकिल चलती है, तो इसमें ये एग्ज़ाम कंप्लीट और कंडक्ट कराया जा सकता है। अच्छा, मैंने लिखा है इसमें कमेंसमेंट एंड ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन आर लाइबल टू द अल्ट्रेशन। अल्ट्रेशन दैट मीन्स क्या है इसमें, अगर आपका एग्ज़ाम ये मानो कि 9 सितंबर 2023 में आपका एग्ज़ाम होने वाला, और किसी भी सिचुएशन से, कोई भी सिचुएशन हो गई, जैसे कि कोई भी सिचुएशन होती है, इसका टाइम पीरियड से इसको रिटर्न फॉर्म को चेंज करा जा सकता है, 15 तो 16 भी कर सकते हैं, ठीक है, उसे 20 भी कर सकते हैं, ये नहीं कि इसी डेडलाइन को वो उसे फॉलो अप करेंगे, ठीक है। कुछ भी सिचुएशन होने के ऊपर, जैसे कि कोविड-19 आ गया तो उसमें सिचुएशन डेट चेंज कर दी थी, उस टाइम सेम बिल्कुल यही फिनोमिना हुआ था, ठीक है। अच्छा, 2024 का कैलेंडर तो भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट हर किसी के लिए, जो इस टाइम बैठा है कि मैं भी तैयारी, मैं भी प्रिपरेशन कर लेता, मैं भी अच्छे मार्क्स ले आता, ठीक है। मार्क्स अगर लाने हैं, आपको अच्छी प्रिपरेशन करनी है, ठीक है, यू कैन गो फॉर फर्स्ट ऑफ ऑल
तुम्हारी किस में ताकत है, किस में इंटरेस्ट है, क्या आपको ऑप्शन लेना चाहिए, क्या आपको ऑप्शन लेना चाहिए, कौन सी कोचिंग से लेना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये सारी एक डायरी में आप लिखें। और एक डायरी में लिखने के बाद में आपको जो नेक्स्ट फॉर्म जो भरा जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्म होने वाला है 2024 का, जिसमें कि काफ़ी सारे स्टूडेंट अप्रोच करने वाले हैं। सिविल सर्विस के अंदर कम से कम 10 लाख फॉर्म भरे जाते हैं, ठीक है, 10 लाख एवरी ईयर, और अपीयर होते हैं 5 लाख, और जस्ट द क्वालिफाई फॉर दिस नेचर ओनली ऑन द 40, and after that the 15 hour this is the 2500 कितने मेंस लिखते हैं, ठीक है, 25 स्टूडेंट ओनली मेंस लिखने जाते हैं, ठीक है। दिस इज द वेरी द जीरो रेशियो फॉर लाइक 0.1% रेशियो फॉर द क्लियर दिस एग्जाम, ओके, ठीक है। सिविल सर्विस प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन 2024 में होने वाला है, सॉरी 2024 में होगा, और उसकी जो नोटिफिकेशन और सॉर्ट आउट होगी वो कितना होगा 14, ठीक है, फरवरी 2024 में, और जो इसकी आउट हो जाएगी 5/3 2024 में आउट हो जाएगा। अच्छा, इसका जो मेन चीज़ है आज से 1 साल के बाद में 26 मई 2024, मतलब कि 1 ईयर, यू हैव 1 ईयर, यू कैन डू इट एनीथिंग, you can do anything if you think the believe your conscious mind, if you believe the conscious mind and you are the right approach, ओके। आज ये एग्ज़ाम होने वाला है 1 डे का। अच्छा, हम देख लेते हैं इसका मेंस कब स्टार्ट होगा। इसका मेंस भी तो स्टार्ट होगा ना, तो सिविल सर्विस का मेंस जो एग्ज़ाम स्टार्ट होगा वो होगा कहते हैं 20 सितंबर 2024 में, ठीक है। 2024 मतलब कि इसमें 5 डेज़ की इसमें साइकिल चलेगी, जैसे इसमें चलती है 5 डेज़ की साइकिल चलेगी, और फर्स्ट एग्ज़ाम जो होगा 20 सितंबर 2024 में होने वाला है। दिस इज़ द गुड फॉर इन्फॉर्मेशन टू एनी एग्जाम, ओके। अच्छा, मेन चीज़ मैंने आपको दोबारा बता रहा हूँ, कमेंसमेंट है द ड्यूरेशन ऑफ द एग्जामिनेशन, राइट टू लाइबल टू अल्ट्रेशन दैट मीन्स डेट को चेंज भी किया जा सकता है, डेट कैन बी चेंज, ठीक है, डेट कैन बी चेंज, ओके, अल्ट्रेशन एनी सिचुएशन, ओके। एंड आगे चलते हैं, ठीक है। तो मेरा जो बताने का मेन मोटिव है, अच्छा ठीक है, मैं थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको। मेन चीज़ क्या है, अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं, सीएससी, इसे मेन चीज़ बोलते हैं, सीएससी मतलब सिविल सर्विस एग्ज़ाम। अगर आपसे कोई पूछता है कि आप किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, फर्स्ट आप ये कहेंगे आईएएस की, आप कहेंगे आईपीएस की, ठीक है, आप कहेंगे यूपीएससी की। भाई ये सब बेकार की चीज़ें, ठीक है। आईएएस वगैरह भाई 100 रैंक होगी, 108 रैंक, 102 120 रैंक होगी जब भी आ सकती है, ठीक है। अगर आप मानते हैं कि मैं फर्स्ट रैंक पर आ सकता हूँ, ठीक है, तो आप कह लीजिए, कहना भी ठीक है, मगर आपको यूपीएससी सीएससी कहना है। जब भी आप कोई पूछे आपसे कौन सा एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, किस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूपीएससी सीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम, दिस इज़ द राइट नॉलेज फॉर एनी यूपीएससी एक्सप्लेनेशन, ठीक है, जो इसकी तैयारी कर रहा है। मैं फिर दोबारा से कह रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, मेन चीज़ क्या आती है इसके अंदर, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं। अभी तो मैं बता रहा हूँ आपको 2024 का कैलेंडर आपने जैसे देखा, तब देखने के बाद में उसमें क्या होता है कि आप ये कहेंगे ठीक है मैं तैयारी कर लूँगा, आप ये करेंगे, आप नई किताब लाएंगे, बुक्स लाएंगे। पहले सबसे पहले सॉर्ट आउट करो अपनी प्रॉब्लम को एक पेज ले लीजिए, एक पेज ले, और एक पेज पे फुल सारी प्रॉब्लम लिख लो, क्या क्या आपके पास है, क्या क्या नहीं है आपके पास। उसको लिखने के फिर एक अपने माइंड को शांत करो, अपने कंसर्न माइंड को शांत करने के बाद में देखो कि आपके पास क्या क्या रिसोर्स हैं, कितना पैसा है, कितनी मनी है, कितना आप किस इंस्टीट्यूट पढ़ सकते हैं, कि अपना सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, किसकी मेंटरशिप लेनी चाहिए, किसकी नहीं लेनी चाहिए, ठीक है। ठीक है, जिसने एग्ज़ाम क्लियर कर रखा है उससे हमें बात करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या अप्रोच होना चाहिए, सब कुछ हमें बात करनी चाहिए। 2024 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ, छोटी सी चीज़ है सिर्फ। 2024 में आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपको जितने 20 साल के पुराने पेपर हैं, पहली बात सबसे पहले वो उठाने। आपको भी पता समझ में नहीं आएंगे, आप कोई सी बैच से हो आपको समझ में नहीं आएंगे 20 साल पुराने पेपर, तो आपको क्या करना है, आपको पेपर उठाना है 2011 का। पहली बात सुन लो, 20 साल पुराने पेपर की बुक लेके आनी है और 2011 का पेपर उठाना है आपको। वो आपको 100 क्वेश्चन एज इट इज पढ़ने हैं, सिर्फ क्या करना है, रीड आउट करने हैं ओनली। उससे रीड आउट कितना है, 3-4-5 बार से रीड आउट करो, ठीक है, 4-5 बार रीड आउट करा। फिर आपने पहला दोबारा से फिर जाओ उस क्वेश्चन पे, उस क्वेश्चन को जाओ, उस क्वेश्चन पे क्रोम पे जाके ब्राउज़र पे जाके क्रोम पे जाकर उस क्वेश्चन को पढ़ो, उस क्वेश्चन को डाल के उसमें पढ़ो। पढ़ने के बाद में उसको पढ़ लिया तो उसके ऑप्शन चेक करो, ऑप्शन कितने हैं, ठीक है, सॉरी इस क्वेश्चन का ऑप्शन चेक करो, उसमें देखो उसमें क्वेश्चन मिल रहा है नहीं मिला, वहाँ पे मिल गया, यहाँ पर अपना ऑप्शन आके सही करो, ठीक है। अगर आपका ऑप्शन यहाँ पर आपका ऑप्शन अगर ठीक होता है, जैसे दिस इज द क्वेश्चन एंड दिस द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये आपका ऑप्शन ठीक होता है उसमें पढ़ने के बाद में, तो आपको ऐसी 100 के 100 क्वेश्चन, शुरू में आपको बहुत टफ लगेगा, तो 20 क्वेश्चन
फर्स्ट डे। ओके, 20 क्वेश्चन फर्स्ट डे आपको इसमें से आपको सोल्व करने हैं। दिस इज़ द स्ट्रेटजी फॉर दिस टू बी क्लियर दिस 2024 एग्जाम। दिस इज द क्लियरली बताऊँ। ओके, 20 क्वेश्चन आपने सोल्व करे, ऐसे करके आपको कम से इसमें 2 घंटे लगने वाले हैं, 2 आवर्स ओनली, और 20 क्वेश्चन में आपको लगने वाले, गारंटी है। आपने चेक करेंगे, सोशल बनाएंगे, फिर आपका क्या करना है, इसके आप छोटा सा हल्का सा एक इतना पेज लेना, उसमें आपको नोट्स बना लेना। नोट्स बनाने के बाद में फिर क्या करना, आपको देखना है कि आपने हिस्ट्री के क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं या पॉलिटिकल सोल्व कर रहे हैं, किसमें आपको अच्छा लग रहा है, ठीक है। वो आप करने के बाद में सारे एनसीईआरटी बुक लेके आइए। फिर एनसीईआरटी बुक लेके आएंगे आप। एनसीईआरटी बुक के अंदर जो एमसीक्यू दिए होते हैं, ठीक है, एमसी फर्स्ट ऑफ ऑल फिर तो 20-20 क्वेश्चन करके सोल्व करना है आपको। फिर एमसीक्यू इसके अंदर देखना है कि आपको एमसीक्यू सोल्व पहले बुक पढ़ी, पहले एमसीक्यू देखे, पीछे आके फिर बुक पढ़नी है आपको, जस्ट दोबारा बुक पढ़ के फिर तो उसके दोबारा देखना है, फिर उसका क्वेश्चन को सोल्व करना है एमसीक्यू को, जो उसके बैकग्राउंड में लिखे हुए हैं, ठीक है, जो उसके पीछे हैं। इस तरह से स्ट्रेटजी होती है, आपके एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएंगी। एनसीईआरटी कंप्लीट होने के बाद ये हो जाएगा लेवल 1, ठीक है। 20-20 क्वेश्चन करके आप डेली करेंगे, आप उसके नोट्स बनाएंगे, जो 20-20 करके आप 5 दिन के अंदर आपके एक पेपर सोल्व हो जाएगा, ठीक है। आपका एक पेपर सोल्व हो जाएगा, कौन सा, 2011 का। आपको इसी तरह से लेकर चलना है कब, 2020 तक, ठीक है। बताऊँ इसके आगे स्ट्रेटेजी क्या है। 2020 तक आपको ये पेपर एग्जाम लेके चलना है, तो आपका एनसीईआरटी क्लियर। फिर आपको उठानी स्टैंडर्ड बुक। स्टैंडर्ड बुक का मतलब अब आपको 2023 का, तो ठीक है, 2020 तक के आप कर लिया। अब स्टैंडर्ड बुक लीजिए आप। स्टैंडर्ड बुक के अंदर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आप 2021, 22 का और 23 का जो एग्ज़ाम हो चुका होगा, उसका पेपर को उठाना है, उसे सोल्व करना है। नहीं होगा उसका कुछ नहीं करना है आपको। आपको स्टैंडर्ड बुक उठानी है, फिर दोबारा पढ़नी है, फिर सोल्व करना है, नहीं होता फिर दोबारा पढ़नी है, फिर नहीं होगा फिर दोबारा पढ़नी है। ऐसे करके आपको लक्ष्मीकांत भी कम से कम, लक्ष्मीकांत बुक आपको कम से 7 से 8 बार पढ़नी ही पड़ेगी, गारंटी है। अगर आपको क्लियर करना पड़ेगा तो 7 से 8 बार आपको हर एक चैप्टर, हर एक लाइन का। ये कब हो सकता है, जब आपका प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। मेन चीज़ क्या है, आपने कभी साइकिल चलाना सीखी, नहीं सीखी होगी। अच्छा, जैसे साइकिल चलाई है कभी ज़िंदगी में, उन्हें पता है, वो इस टाइम मेरी बात को सुन रहे हैं। साइकिल जब हम चलाते हैं, ठीक है, जब हम साइकिल चलाते हैं तो यहाँ पर क्या है, साइकिल हम जैसे, ठीक है, साइकिल हम चलाते हैं तो क्या होता है, साइकिल फर्स्ट डे गिर जाती है, सेकंड डे भी गिर जाती है, थर्ड डे भी गिरती है, मगर आने वाले टाइम में हम क्या करते हैं, हाथ छोड़ के चलाना सीख जाते हैं। दिस इज़ द प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। ओके, दिस इज़ द प्रैक्टिस फॉर दिस एग्जाम टू बी क्लियर। वो कितने लाने हैं हमें पास, हमें कितने मार्क्स लाने हैं आपको पता है, 200 में से जस्ट आपको 88.61 आप मान के चलें 100, ठीक है। अच्छा, सबसे मेन चीज़ बताऊँ आपको, 100 का मतलब समझते हो, 50 क्वेश्चन राइट होने चाहिए आपके। तो जस्ट दिस इज़ द खेल। आपके 20 क्वेश्चन तो आपके ना एनसीईआरटी से ही पूछ लिए जाते हैं। एनसीईआरटी जो आप फर्स्ट उसमें क्लियर कर लोगे, फर्स्ट 20 क्वेश्चन, और जो 10-12 क्वेश्चन है ना, वो इजी होते हैं, जो कि हमारे करंट अफेयर से पढ़े जाते हैं, करंट अफेयर से आते हैं, ईजीली होते हैं। 30 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन जो होते हैं ना, हमारी स्टैटिक और स्टैंडर्ड पार्ट से आते हैं। अच्छा, आप सोच रहे हो सर जी आप ही क्लियर कर लो इस चीज़ को। हाँ भाई, हम भी क्लियर हो जाएगा, करेंगे, क्यों, तैयारी कर रहे हैं, हम भी करेंगे चीज़ के लिए, प्रिपरेशन करेंगे, और कर ही रहे हैं प्रिपरेशन। अभी फर्स्ट टाइम देना बाकी, फर्स्ट टाइम देंगे, जब पता लग जाएगा हमें अपने बारे में, ठीक है। अच्छा, तो इसमें क्या है कि 20 जो हम इसमें क्वेश्चन 20-30 क्वेश्चन तो हमारे ही हो गए, और इसके अंदर कितने 20 क्वेश्चन हमारे ऐसे हो जाएंगे स्टैटिक। अच्छा, 20-50 क्वेश्चन, भाई इसमें ये मानो कि कम से कम 80 से जो 100 क्वेश्चन होते हैं वो किसी को ही नहीं आते। मतलब कि 20 क्वेश्चन जो है किसी को आते ही नहीं है। अरे तो छोड़ दो ना, नहीं आते तो हमारी डील 80 क्वेश्चनों पे है, 50 क्वेश्चन हमें आते हैं, 50 क्वेश्चन के अंदर हमें टुके ही मारेंगे तो हमें क्या नेगेटिव मार्किंग जाएगी हमारी, तो उसके ऊपर हमें थोड़ा डिफाइन करना पड़ेगा। हमें कम से कम 65 to 70 क्वेश्चन अप्रोच करने पड़ेंगे, जिसमें कि हमारे अगर 5 या 6 क्वेश्चन भी वो कट हो जाते हैं तो हमारा वो कवर अप कर लेगा। 55 क्वेश्चन सही भी होते हैं, तो जब भी हमें क्लियर कर लेगा, ठीक है। वो आने टाइम में नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा सारी बातें, क्या कैसे आप यूपीएससी क्लियर कर सकते हैं, क्या क्या इसमें बुक्स लगेंगी, कौन कौन सी बुक आपको पढ़नी चाहिए, एनसीईआरटी में क्या है, पॉलिटी में क्या है, हिस्ट्री में क्या है, पेपर का एक फिनोमिना क्या होता है, पेपर का किस तरह से एडवांटेज है, ऑप्शन में आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, क्या आपकी उसके ऊपर स्टडी के ऊपर कौन सा एग्जाम होगा, कौन सा नहीं होगा, ठीक है। दिस इज़ द गुड फॉर द एवरीवन। थैंक यू एंड थैंक यू, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।